फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नाअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मौला इमाम हुसैन के इन अल्फाज के ज़रिए से ये गुफ्तगू आगे बढ़ रही है और आज ये तीसरे मरहले में दाखिल हो रही है। इमाम हुसैन ये वसीयत फरमा रहे हैं, ये भाई से कह कर जा रहे हैं कि करबला का मकसद क्या है। नाना की उम्मत की इस्लाह है, बुराइयों से रोकना है और अच्छाइयों की तरफ दावत देना है, बुलाना है। जो हमारा मौजू है वो बिल्कुल वाज़ेह मौजू है, करबला और इस्लामी अक़दार। हम करबला को जब भी सामने हमारे वाक़े करबला या मजालिस होती हैं तो सिर्फ़ एक शहादत तक महदूद रखते हैं और उस वाक़े को वाक़े की तरह सुनते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि करबला कोई वो वाक़या नहीं है कि जिसको वक्ती तौर पर सुन के जज्बात का इजहार किया जाए और आंसू बहाए जाएं, बल्कि करबला वो दर्स गाह है कि जहाँ पर गौर व फिक्र करके इस्लाम की मारिफत, मज़हब की, दीन की मारिफत को हासिल किया जाए। हम देखिए इस बात को समझ लें कि कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं होता। आप ये समझते हैं कि ये करबला की जो जंग हुई है ये जंग थी, गौर करके देखिए ज़रा हालात के ऊपर। जंग के मैदान में बच्चों को नहीं ले जाया जाता, जंग के मैदान में औरतें नहीं जाती, जंग के मैदान में बूढ़े नहीं जाते, जंग के मैदान में सिर्फ वो बहादुर और शुजा जाते हैं जो दुश्मन के ऊपर हमला आवर हों। लेकिन जब हम करबला में देखते हैं तो कौन सा लश्कर हमारे सामने है? वो लश्कर है कि जिसमें कुछ मोहतरम बीबियां हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहीं से हमको समझना चाहिए कि ये जो मैदान में आए हैं ये किस मकसद के तहत आए हैं। जंग मकसद नहीं है, बल्कि वो मकसद है कि जहां बुराइयों से रोका जाए और अच्छाइयों की तरफ दावत दी जाए। हमको समझने की जरूरत है।
आज मिजाज क्या बना हुआ है आप देखिए, फिक्र कीजिए। इधर पहली मुहर्रम हुई और पहली मुहर्रम फर्श अज़ा बिच्चा मजालिस का इनेकाद हुआ। दुनिया यह समझने लगी कि अब मजलिसें होंगी, तबर्रा होगा, बुरा भला कहा जाएगा। अजब फितरत और ज़हनियत बना ली है कि साहब मजलिस हो रही है, इसमें तबर्रा होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर फर्श अज़ा बिछाकर तबर्रा किसी को करना है तो मैं समझता हूं वो मेरे मौला के मकसद से आशना नहीं है। जब हमने फर्श अज़ा बिछाई तो हमने उसमें सबको दावत दी। जब सबको दावत दी तो उसमें हमको यह बयान करना है कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। जब हम सच की तारीफ करेंगे तो बातिल से खुद बंदा कैसे कहता है, ए अल्लाह औलाद दे दे, मांग रहा है, ए अल्लाह नौकरी दे दे, ए अल्लाह ये हम पास हो जाएं, मकान दे दे। मतलब सब चीजें ऐसे तकाजे के अंदाज में मांगी जा रही हैं कि जैसे लगता है ये अल्लाह के बंदे नहीं हैं बल्कि अल्लाह जैसे नऊजुबिल्लाह, तौबा तौबा, है अंदाज नहीं है ये। उसने कहा कि नमाज पढ़ो, कहने लगे ऑफिस से लेट हो जाता हूं, कैसे पढ़ूं। उसने कहा रोजा रखो, कहने लगे रोजा रख के क्या करूं, शुगर डाउन हो जाती है। कहा अच्छा ठीक है, जब सेहतमंद हो तो रख लेना। कहा प्यास लगने लगती है। उसने कहा खुम्स दो, कहा कैसे खुम्स दे, वो तो मौलवी खा जाता है। उसने कहा बेटियों को हिजाब कराओ। इन्होंने कहा कैसे मैं बेटियों को हिजाब कराऊं, चूंकि 21वीं सदी में हम दाखिल हो चुके हैं, जमाना मॉडर्न हो चुका है, अब पर्दा ऑड हो गया है, यह पिछड़ी बात समझी जाती है। एक एक बात जुमले में मेरा गौर कीजिएगा। क्या हम पर्दा नहीं करा सकते? क्या मरहला है? उसने कहा आप दाढ़ी रखिए, इस्लाम की तालीम यह है। इन्होंने कहा दाढ़ी रख लेते हैं तो बीवी नाराज हो जाती हैं। एक एक मंजिल है, देखिए, है ना। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हर चीज का बहाना सॉलिड। अब जब इनकी फंसी पहुंचे, अल्लाह रोजी दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह मकान दे दे। वो कौन है? वो रहमान है, रहीम है, करीम है। उसने अगर अपने बंदे के हाथ उठे हुए देखे तो राजी हो गया, दे दिया। उसने एक कतरा आंसू का देखा तो राजी हो गया, दे दिया। वो आपको देखता जा रहा है और अता करता जा रहा है। अब इंसान अगर इसी तरीके से सिर्फ मांगता रहता और उसकी फर्मा बरदारी नहीं करता तो परवरदिगार का मिशन फेल हो जाता। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप गौर कीजिए, अल्लाह अगर बंदों की सुनता रहता और बंदे अल्लाह की, मैंने सारी मिसालें दी, अपने मुआशरे से मिली मिसालें दी हैं, यही सब ऑब्जेक्शन है। नमाज, उसमें साहब एतराज, क्या बताऊं लेट हो जाता हूं ऑफिस से। कहा अच्छा भाई ऑफिस में पढ़ लिया करो, कहने लगे इंतजाम नहीं है। कहा अखबार उठा के उस पर सिजदिगा रख के पढ़ लो, कहने लगे वो वहां जो टॉयलेट जाता हूं तो नजीस हो जाता हूं। कहा वक्त जाता देख के तैमूम करके नमाज पढ़ लो, कहने लगे तैमूम की नमाज हमारे दिल में नहीं लगती है ना। सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स लेके आ गया वो। उससे कहा भैया घर में औरतों को, खवातीन को हिजाब कराओ। कहा क्या मतलब है? कहा हिजाब कराओ। कहा कैसे करा दूं साहब? जब बच्ची स्कूल जाती है लोग बुरा कहते हैं, जब बच्ची स्कूल जाती है लोग चिढ़ाते हैं, अजीब मायूब समझते हैं। ये सारी सामने चीजें आ गई, हर चीज पर बहुत खूबसूरत सा जवाब। सारी चीजें माशाल्लाह से बिल्कुल हम जहनों से करीब होकर बात कर रहे हैं। क्या भैया खुम्स निकाल दो। कहा वाह मौलवी खूब सियाना हो गया है, अपने चक्कर में हमसे निकलवा रहा है। क्यों खुम्स निकाल दे, मौलवी खा जाएगा। ज़कात दे दो,
का ज़कात वाजिब नहीं हम शहर वालों पे, वो गांव में जाके बात करो। सारी चीजें देखी हैं। अब आप बताइए कि अल्लाह ने खल्क किया था कि ये बंदे उसकी मशीयत पे चले, एक एक लफ्ज़ गौर कीजिए, उसकी मशीयत पे चले, लेकिन ये बंदे जो हैं उसकी बात तो सुनते नहीं है, अपनी बात मनवा लेते हैं, अपनी बातें मनवा लेते हैं। और वो करीम है, मैंने कहा एक आंसू का खतरा देखा राजी हो गया, एक आंसू के खतरे पे राजी हो गया वो। अब मामला क्या था, जो परवरदिगार का मिशन था कि मशीयत की मर्जी पे चलो, अब वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, कामयाब नहीं हो रहा था, क्योंकि बंदों को उसको अपनी मर्जी पे चलाना था, उसको बंदों की मर्जी पे थोड़ी चलना था। तो अब लाजिम था कि कुछ बंदों की तख्लीक की जाए जो सिर्फ और सिर्फ मशीयत इलाही के मुताबिक चले, मशीयत इलाही के मुताबिक चले। लिहाजा अब कुछ एक नूर की तख्लीक करके कभी 2 में बांटा, कभी 5 में तकसीम किया, कभी 12 और 14 में नजर आया, उन अहले बैत को कल किया, और उसके बाद कुरान में आवाज दी, मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई लाजिम था कि कुछ बंदे तो ऐसे हो जो उसकी मर्जी पे चले। लिहाजा कुरान ने आवाज दी, एक जमात है कि जो अल्लाह की मर्जी पर चल रही है, मा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, वो अल्लाह की मर्जी पे चल रहे। ए आले मोहम्मद, दुनिया में तुम हमारी मर्जी पे चलते हो, आखिरत में हम तुम्हारी मर्जी पर चलेंगे। अब अगर शायद कोई कहे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह अहले बैत की मर्जी पर कैसे चलेगा, अल्लाह अहले बैत की मर्जी पर कैसे चलेगा। देखिए मैंने 3 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया है, मर्जी मर्जी मर्जी। मैंने कई दफा जुमला इस्तेमाल किया, भाई अल्लाह की मर्जी पर वो दुनिया में चल रहे हैं और अहले बैत उनकी मर्जी पर वो आखिरत में चलेगा, मर्जी पे चलेगा। आप कहिएगा क्या बिला वजह की बात उड़ा रहे हैं, वो कैसे उनकी मर्जी पे चलेगा। कुदरत ने कहा परेशान ना हो, हम साफ ऐलान किए देते हैं, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्जी दे देते हैं, नफ्स ले लेते हैं। सलावत पढ़ दी मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो इनकी मर्जी पर, वो इनकी मर्जी। तो कुरान ये बिल्कुल ना समझिए कि अहले बैत अलग हैं, कुरान अलग है। कुरान में एक लफ्ज नहीं समझा जा सकता। कुरान मौजिज़ा है। कोई और किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर लेकर देखिए, आज अपने असली खत में मौजूद नहीं है। दूसरी लैंग्वेजेस में, जबानों में मिल जाएंगी, अपनी असल जबान में नहीं है। बहुत गौर कीजिएगा, कुरान मौजिज़ा अपनी जबान में मौजूद। अब जब कुरान मौजिज़ा है, कुरान मौजिज़ा है, तो याद रखिएगा कि फिर कुरान का कोई जवाब भी नहीं ला सकता, कुरान को कोई बतला भी नहीं सकता, कुरान को कोई समझा भी नहीं सकता। अब कुरान को वही समझाएगा जो कुरान पढ़ा हुआ होगा। नहीं, मैंने लफ्ज गलत कह दी, कुरान पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि जो कुरान जिनके पढ़ने के बाद नाजिल हुआ होगा, जिन्होंने पढ़ लिया होगा लोहे महफूज पर, उसके बाद कुरान। बस याद रखिएगा, ये दोनों एक जगह से, कुरान भी उधर से आया, नूर भी उधर से आया, अहले बैत भी उधर से आए, ये सब एक। अब एक मंजिल है आपके सामने बयान कर रहा हूं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले हों।
दो तीन चीजें हैं। देखिए इंसान कितना कम अक्ल है, दीवाना, सरकश, अक्ल ही नहीं है। कुरान है, खोलिए, सब चीजें मिलेंगी कुरान के अंदर। कुरान के अंदर क्या मिलेगा? जब तुम में से कोई मरे और तरका छोड़े तो तुम वसीयत करो। ठीक, वसीयत मरने के बाद कितने % में लागू होगी? भाई वसीयत कर दी मैंने कि मेरी सारी प्रॉपर्टी फला को मिल जाए, कहा नहीं। पूछिएगा मौलवी उलमा हजरात से, हमने वसीयत की कि मेरे जो मकान है, जो मेरी दौलत है, जो मेरा सारा माल और सब कुछ है, वो मेरे बाद सारी दौलत मसलन मेरे सिर्फ फलाने बेटे को है। शरीयत आ गई, कहे तुम्हें पावर नहीं है। क्यों? माल मेरा, कमाया मैंने, बनाया मैंने, मुझको पावर नहीं। कहा नहीं, तुमको पावर नहीं है, मुझे पावर नहीं है। कहा फिर? कहा तुम्हारे लिए छूट किए देते हैं। कहा तुम्हारे लिए छूट किए, माल मेरा, कमाया मैंने, जमा मैंने किया। अब ये आलिम है बैठे हुए, हमारे नफीस साहब ये बताएंगे कितने % पे हमको इजाजत दी गई, वसीयत हम कितने पे कर सकते हैं? कहा सुल्स पे आप कर सकते हैं, कंप्लीट आपके पावर में नहीं है। कहा तो भी 1 सुल्स हमारे पावर में आ गया, 2 सुल्स का क्या किया जाए? कहा उसका मामला अल्लाह तय करेगा। है यही है ना? वसीयत हमारा माल, बहुत तवज्जो कीजिएगा, टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, बात आपके जहनों के अंदर डाल रहा हूं। माल हमारा, दौलत हमारी, वसीयत हम करें। कहा नहीं, वसीयत 3/4 हिस्से पे आएगी, लागू होगी, और जो बकिया 2 हिस्से बचेंगे उसको कौन बांटेगा, कैसे बटेगा? आवाज दी कुरान ने, अल्लाह बांटेगा। कैसे बांटेगा? क्या बाप अगर बीवी जिंदा है तो बीवी औलाद के साथ अगर जिंदा है तो 8वां हिस्सा दीजिए। अगर बीवी मर गई है, शौहर जिंदा है, तो शौहर अगर औलाद के साथ है तो 4था हिस्सा मिलेगा। बगैर औलाद के तो निस्फ मिलेगा। जौजा अगर बगैर औलाद के तो उसको रुबा मिलेगा। माँ बाप है तो सुदुस मिलेगा। लड़की को इकहरा मिलेगा, उसको दोहरा मिलेगा। उसको एक पूरा सिस्टम बना के खड़ा कर दिया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक एक चीज पे गौर कीजिएगा। माल मेरा था, दौलत मेरी थी, इतनी भी पावर नहीं दी अल्लाह मियां ने कि तुम अपनी पूरी दौलत के ऊपर कंट्रोल कर सको। बहुत रियायत की, कहा जाओ 33% पे तुमको दे दी छूट, जिसको दिल चाहे दे दो, लेकिन 67 मेरे पास रहेगी पावर। 67 को अल्लाह ने बांटा, है ना? गलत कहा मैंने? खिलाइए मुसलमानों को कसम, रखिए सरों पर कुरान, मुसलमानों के सरों पर कुरान रखिए और कुरान रख के कसम खिलवाइए। मुसलमान तुम बताओ, माल तुम्हारा, अल्लाह बांटेगा। माल तुम्हारा, अल्लाह बांटेगा। अब जुमला जहनों से करीब होने के लिए कर देता हूं। माल तुम्हारा है, वारिस अल्लाह बनाएगा। तो याद रखो, जब बंदे में इतनी कुव्वत नहीं कि वो अपने माल का वारिस बनाए, तो फिर अल्लाह के दीन का वारिस कैसे बना सकता? अपनी कमजोरी और नातवानी तो देखो, अपने माल का वारिस नहीं बना सकते, अल्लाह के दीन का वारिस बनाओगे। अल्लाह के दीन का वारिस, जिसका दीन वो वारिस बनाएगा उसका, और जो वारिस होगा उसके पार पावर होगी, उसके पास कुव्वत होगी। कुरान को समझो, समझो कुरान को, कसम खुदा की एक एक मरहला कुरान में बयान किया है।
किस किस मंजिल को बयान करूं। एक वाकया बयान करता हूं, एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद वाले हों। बहुत तवज्जो कीजिएगा। एक शख्स खलीफा वक्त के पास आया और आने के बाद कहने लगा कि मेरा बाप मर गया है, मेरा बाप मर गया, और उसने माल पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है और बताया नहीं किसी को, और वो सारा माल और दौलत खजाना सब पड़े का पड़ा रह जाएगा, आप कुछ दरियाफ्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कहाँ रखा है खलीफा ने? उसने कहा अगर यही मालूम होता तो आपके पास थोड़ी आता। समझे? ये तो मालूम ही नहीं है। कहा फिर? कहा किसी को नहीं मालूम कहाँ है। कहेंगे अच्छा। कहा इसका जवाब तो सिर्फ एक दे सकता है। कहा कौन? कहा इसका जवाब सिर्फ अली दे सकते हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं कुरान पे ले जाकर बात मिलाऊंगा। कहा अच्छा इसी वली दे सकते हैं। आए मौलाए कायनात के पास, मौलाए कायनात खजूरें तोड़ रहे थे। पूछा क्या हुआ? बताया उसने कि साहब मेरा बाप मर गया है, जनाजा रखा हुआ है, और उसने बताया नहीं सारी दौलत माल कहाँ छुपा के रखा है। कहा फिर? कहा कि जाओ खलीफा से पूछो। क्या खलीफा ही ने तो आपके पास भेजा है। कहा तो फिर ठीक है, हम उस वक्त बताएंगे जब खलीफा को तुम लेकर आओगे। फिर ये दौड़ता हुआ आया, खलीफा को लिया और खलीफा को लेके पहुंचा वहां। कहा आप बताइए। बस आपने सुन लिया माशाल्लाह से। हमने कहा आपने सुन लिया माशाल्लाह से। मैंने क्या कहा? खलीफा वहां पहुंचा है ना, तो खलीफा कौन खलीफा था भाई? खलीफा को तो चाहिए था उनको बुलाता भाई। खिलाफत का रोब जलाली यही था कि जब आप तख्त के ऊपर हैं तो आप बुलाइए, आप कहां जा रहे हैं? बहुत तवज्जो कीजिएगा। शायद मेरे मौला ने इसी मर्जी से कहा, मेरे मौला ने कहा दुनिया के सामने बात को वाज़े करा दिया जाए। अगर ये बुलाते और मैं आता तो दुनिया कहती अली बैत किए हुए थे इसलिए आ गए। मेरा मौला चाहता था कि दुनिया के सामने आया कर दिया जाए कि अली की बैत सब किए थे, लिहाजा जहां अली होते थे वहां आ जाते थे। मौला कायनात ने, ये तो दरमियान में एक बात आ गई थी कह दी मैंने, लेकिन अभी जो मेरी बात कहना थी वो मैंने बात नहीं कही है। तो खैर आए, वहां सब गए। मौला उस मुर्दे के पास पहुंचे और मुर्दे के पास पहुंचने के उससे कहा कुम। जैसी आवाज दी उठा, बताया एड्रेस कि कहां का जाना है, खत्म, बात क्लियर हो गई है ना। कि किसको बुलवाया मौला ने? मुर्दे को। एक अब दूसरी मंजिल आई। खैबर में पुकारा गया था और मौला कहां थे? मदीने में। इन दोनों के दरमियान कितना फासला है? 80 किलोमीटर का है ना। उन्होंने एक दफा कहा या अली या अली या अली। जैसे ही तीसरा या अली मुकम्मल हुआ वैसे ये लब्बैक या रसूलुल्लाह करते पहुंच गए। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ मंजिलें आपके सामने लाकर दिखा रहा हूं। एक दफा मुर्दे को बुलवा दिया है। दूसरा मरहला क्या कि जमीन को सिकोड़ के सफर तय कर दिया है ना। जमीन को सिकोड़ा, सफर तय कर दिया। दो बातें। तीसरी बात क्या है? जब नसारा नजरान आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? सब बच्चों को भी मालूम है क्या कहा था। इनमें तो वो सूरतें हैं
कि अगर पहाड़ को हुक्म दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, चलेंगे, है ना? क्वालिटी समझ में आई? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले समझ में कुछ बात आई आपके? इनमें इतनी पावर है कि अगर पहाड़ को ऑर्डर कर दे तो पहाड़ चले। इनमें इतनी पावर है कि अगर चाहे तो जमीन सुकड़े और सफर तय कर ले। इनमें इतनी पावर है कि अगर ये चाहे तो मुर्दों को बुलवा दे। अब आइए कुरान की तरफ। कुरान मजीद का 13वां सूरह रात, उसकी 31 नंबर आयत, उसमें जाके देखिएगा परवरदिगार क्या कह रहा है। परवरदिगार कह रहा है कि कुरान के पास पावर है कि पहाड़ों को चला दे, मुर्दों को बुलवा दे, जमीन को सुकोड़ के पार करवा दे। तो जो वारिसे कुरान होगा वो मुर्दे को बुलवाएगा, पहाड़ों को चलवाएगा, जमीन को सुकोड़ के सफर तय करेगा। जो लोग मजलिसें सुनते हैं मेरी, वो शायद इस बात से आशना होंगे कि मैं हवाले करता हूं, परमानेंट हवाले करता हूं। हवाला है 13वां सूरह 13 सूरह रात 31 नंबर आयत, जाकर देखिएगा। क्वालिटी बताई है, क्वालिटी बताइए। क्या क्वालिटी बताई? क्या कुरान के पास इतनी पावर है पहाड़ों को चलवा दे, पहाड़ों को चला दे। कुरान के पास इतनी पावर है कि मुर्दे से बुलवा दे। कुरान के पास इतनी पावर है कि वो जमीन को सुकोड़ के उस रास्ते को तय कर दे। तो मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जिसको भी लेके आना हो लाओ, जिसको भी लेके आना हो लाओ, लेकिन पहले इन तीनों क्वालिटियों को दिखाओ। भाई ये क्वालिटियां भी तो नजर आए कि क्या वो पहाड़ को चलाने की हिम्मत रखता है, क्या वो मुर्दे को बुलवाने की हिम्मत रखता है। तो याद रखो, मसनद पे बैठना और है, मुफस्सिर और तफसीर कुरान में सामने आ जाना और। आप खुद गौर कीजिए, मैंने कहा ना हवाला कर दिया माशाल्लाह से। देखिए जाकर कुरान में पावर। और याद रखिएगा, अब वो एक लफ्ज आ गया था बीच में, समझ गए? अब वो कहता चलूं, हर चीज सब मिलेगी, सब। आइए, रसूल इस्लाम खैबर में गए थे और वहां जाके नमाज पढ़ रहे थे। 39 दिन तक नमाज पढ़ी, 40वें दिन की सुबह नमाज पढ़ी, 40वें दिन की सुबह की नमाज पढ़ी। तो जब सुबह की नमाज पढ़ी तो कैसे नमाज पढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका। है क्या कहा पैगंबर ने? क्या कहा पैगंबर ने? सुबह की नमाज तक में क्या कहा पैगंबर ने? तेरी ही इबादत करते हैं। देखिए आवाज आ गई, तेरी इबादत करते हो, तुझसे मदद चाहते हैं। पैगंबर क्या कह रहे हैं? तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते। क्या कह रहे हैं पैगंबर? रखवाइए कुरान सरोवर और खिलवाइए कसम। कहा था या नहीं कहा था कि तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते? जब पैगंबर आप उसकी इबादत करते, उससे मदद चाहते, तो याली क्यों? भाई यही तो कहा था ना, मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए
मैंने नहीं कुछ कहा। जब आप कह रहे हैं कि तुझसे मदद चाहते हैं तो भी अब उससे कहिए मदद करे, वो मदद करे, अब वो मदद करे। लेकिन जब हमने देखा तो क्या देखा? नादे अलियन मजहरुल अजाइब। भाई हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब नमाज खत्म हुई आपने दुआ की कि परवरदिगारा परवरदिगारा अब ये 40वां दिन आया है, अब मुझे मदद कर। पहुंचे तो अब हुक्म हुआ कि पुकारो उस अली को, पुकारो उस अली को। क्या कहा मैंने? पुकारो, सही कहा ना? या बुलाओ? क्या, कौन सा लफ्ज है भाई? क्या लफ्ज है? बुलाओ उस अली को या पुकारो उस अली को? क्या लफ्ज है भाई? बता मुझे अरबी नहीं आती। तो हर एक कहेगा भाई नादा निदा दो यानी पुकारो, तो मैं कहूंगा पुकारवाया क्यों, बुलवाया क्यों नहीं? एक मरहले पे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, एक मंजिल है आपके सामने, उस पर गौर कीजिएगा। कई दफा पुकारा? कितनी दफा पुकारा? क्या पहली आवाज नहीं पहुंची थी? पहली आवाज पहुंची थी नहीं पहुंची थी? पहुंची। दूसरी आवाज पहुंची होगी, तीसरी आवाज एक ना काफी थी? आइए देखिए, एक चीज है हराम। हराम का मतलब क्या है? छोड़ दो, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। एक चीज है वाजिब, फौरन करो, कंपलसरी है तुम्हारे ऊपर, ठीक। उसके बाद मकरू, इसके मतलब क्या हुए? छोड़ दो, बेहतर है। उसके बाद मुस्तहिब, कर लो, सवाब है। उसके बाद एक और है मुस्तहब मुअक्कद, जो वाजिब से करीब होता है। वाजिब नहीं होता लेकिन उससे करीब होता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। वाजिब, हराम, मकरू, मुस्तहब, मुअक्कद, ठीक। जब आप इसको मुसलमानों के यहाँ जाकर पूछिएगा तो पूछिएगा कि भाई मुस्तहब मुअक्कद की तारीफ क्या है, तो वो बताएंगे कि मुस्तहब वो होता है जो काम एक दफा किया जाए, सुन्नत वो है कि जो एक दफा पैगंबर करें और उसको किया जाए, ये है सुन्नत। तो उनसे पूछिएगा कि ये मुअक्कद कब है, तो कहेंगे जो काम पैगंबर 3 दफा करें वो सुन्नत है, मुअक्कद है। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं ज़हनों से करीब हुआ। पैगंबर एक दफा पुकारते तो भाई एक दफा पुकारना मुस्तहब होता, सुन्नत होता, लेकिन अल्लाह का रसूल जानता था कि इनके क्या मसला क्या आएगा, लिहाजा इनको पुकारने से भी चिढ़ होगी, तो कम से कम 3 दफा या अली कहा जाए कि अब इनको पता चले कि अली को पुकारना सुन्नत नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कद है। इसलिए पुकारा गया, इसलिए पुकारा गया। और अब जब यहां तक आया हूं, मौला खुद से गए थे खैबर में? हैं? मौला खुद से गए थे? नहीं, मौला खुद से नहीं गए थे, मौला नहीं गए थे, फिर बुलाए गए थे, तब मौला गए थे, है ना।
और तवज्जो कीजिएगा, एक एक मरहले के ऊपर फिक्र कीजिए, सोचिए। सब वहां रात भर से जग रहे हैं कि हमको अलम मिले, और कीजिए, सब रात भर जाग रहे हैं कि हमको अलम मिले। यहां जो इतनी दूर हैं उनको बुलाकर अलम दिया जा रहा है। गौर फरमाया आपने, उनको बुला के अलम दिया जा रहा है। लफ्ज को बदल दूं, मौला की तमन्ना नहीं थी कि हमको अलम मिले, अलम को तमन्ना थी कि हम अली के हाथ में जाए। बहुत गौर कीजिएगा, अभी मौला को तमन्ना नहीं थी, अलम को तमन्ना थी। सबूत दूंगा, सबूत। अली को तमन्ना नहीं थी कि मुझे रसूल का बिस्तर मिल जाए, रसूल को तमन्ना थी कि अली मेरे बिस्तर पे सो जाए। है सबूत, है, प्रूफ है। और कीजिएगा, मौला ने कितनी दफा खैरात की है, लेकिन हल अता को तमन्ना थी कि हम ड्योढ़ी पे जाएं। ये तो रोटियां दे रहे थे, उनको तमन्ना थी कि हम ड्योढ़ी पर जाएंगे। इन्होंने अंगूठी दी, इनको आयत बुलाने की तमन्ना नहीं थी, बल्कि आयत निगाह बनाए थी कि कब अंगूठी दें और कब आए विलायत जाए, है ना। तथहीर के मौके के ऊपर ये सब जमा हो गए, तो फिर आयत को तमन्ना थी कि जैसे ही ये जमा हो वैसे ही हम पहुंच जाएं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपकी? ये जो फजाइल की मंजिल है और मनाकिब की मंजिल है, ये सारे फजाइल और मनाकिब वो हैं कि जिनकी खुद तमन्ना ये थी कि हम किसी तरह से शान अली में जाएं, शान अहले बैत पे जाएं, दर अहले बैत पे जाएं। आप कहेंगे मौलवी साहब ये आप क्या बात करते हैं? मैं कह रहा हूं कि काबे में अगर ताला खोलकर फातिमा बिनते असद जाती, अब सबूत दे रहा हूं, देखिए कि अगर ताला खोलकर बिनते असद जाती तो ये अली की तमन्ना और अबू तालिब की तमन्ना होती कि मेरा बच्चा काबे में पैदा हो, लेकिन इनकी तमन्ना नहीं थी, काबे की तमन्ना थी कि अली पैदा हो। इसीलिए आता हुआ देखकर दरवाजा किराए में गए। और किया आपने, इनकी तमन्ना होती तो ताला खोल के जाया जाता, इनकी तमन्ना नहीं थी, ये तो गई थी, काबे की तमन्ना थी, फौरन दीवारें हट गई, रास्ता दे दिया, आओ, रास्ता मिल गया, आओ। ये है अजमत अहले बैत, इनको नमूना बनाया जाए, इनको नमूना बनाया। ये वारिसे दीन हैं, वारिसे शरीयत हैं, वारिसे कुरान हैं। और जब याद रखो ये वारिस हैं तो फिर इनकी विलायत वो है कि जिसका इकरार सिर्फ वही कर सकता है कि जिसके अंदर सब तहारत होगी। समझ गए? नमाजें पढ़ना कमाल नहीं है। मैं माफ कीजिएगा, तौबा तौबा, नमाज की शान में और उस इबादत की मैं जिसारत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गौर कीजिएगा, दुश्मन नमाज पढ़ रहा था नहीं पढ़ रहा था करबला के अंदर, मौला के कातिल नमाज पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे। मैं नमाज की नऊज़ बिल्लाह तौबा तौबा तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे, है? नमाज तो हुर के साथ आया हुआ लश्कर भी पढ़ रहा था, है ना? सब पढ़ रहे थे नमाज, लेकिन जहां तहारत थी वो उस लश्कर से निकल के आ रहा था।
वो इकरार विलायत कर रहा था, वो अजमत विलायत को बयान कर रहा था। ये वो मरहला है विलायत का कि इसके लिए तहारते दाखिली, मैंने बहुत एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल किया, दाखिली तहारत चाहिए है। और वो जो पाक होगा अंदर से, जिसकी नफ्स का तस्किया हो चुका होगा, तो फिर वही आएगा इस किले के अंदर। अज़ादारान इमाम मजलूम जनाब हुर कौन है? जनाब हुर वो हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोका था। जनाब हुर कौन है? जनाब हुर वो हैं जिन्होंने लजाम फरस पे हाथ डाल दिया था, वो हैं जनाब हुर। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन आया, देखा सबकी ज़बानें लटकी हुई हैं, जानवर तक हलक से ज़बानें बाहर हैं, बात करना चाहता था। इमाम ने कहा नहीं, पहले बात नहीं, पहले सबको पानी पिलाओ। एक शख्स प्यास से बेकरार था, तड़प रहा था, पानी पी रहा था, आधा पानी पी रहा था, आधा पानी गिर रहा था। ये खुद उसकी रवायत है। कह रहा था मैं पानी पी रहा था, पानी गिर रहा था। उसके बाद आवाज़ आई कि इत्मीनान से पानी पी, मश्क में पानी बहुत है। कल ना मैंने अब जो निगाहें ऊपर उठाकर देखा तो कोई और नहीं था, अली और फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली मुझको पानी पिला रहे थे। अज़ादारान इमाम मजलूम, एक गैरते अहले बैत के जुमला, बच्चों की भी अंदर एक जुमला है, वो मैं आपके सामने बयान कर दूं। कितना पानी पिलाया, मशकों के दहाने खोल दिए, जानवरों तब को सैराब कर दिया। शहजादी सकीना को इसकी इत्तला होगी या नहीं होगी? इसकी इत्तला जरूर होगी। अज़ादारों, कोई रवायत ऐसी झूठी से झूठी मिलती है, एक कमजोर से कमजोर रवायत मिलती है कि किसी रवायत में ये कहा हो कि शहजादी सकीना ने कहा हो, बाबा आप उनसे क्यों नहीं कहते कि जब तुम प्यासे थे तो हमने मशकों के दहाने खोल दिए, अब हमारे बच्चे प्यासे, हमको पानी दे दो। कोई मिलता है? बच्चों ने भी ये तकाजा नहीं किया। ये है अहले बैत की अजमत। जब सब पानी पी चुके और पीने के बाद मुकातब हुए, तो उसके बाद इमाम ने हुक्म दिया, ज़ोहर की अजान हुई, अजान ख़त्म हुई, इमाम हुसैन खुतबा देना शुरू करते हैं और फरमाते हैं कि तुमने मुझको बुलाया, मैं इसलिए कूफे आया हूँ। तुमने मदद का वादा किया था, तुमने नुसरत का वादा किया था, और उसके बाद 2 थैले मंगवाए, और मंगवाने के बाद उनके खतूत उनके सामने उलट दिए। कहा तुम सब ने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हारे बुलावे के ऊपर आया हूँ, और अगर तुम अब हमारी नुसरत से पीछे हट रहे हो तो फिर मुझको वापस चला जाने दो। हुर ने कहा कि न मैंने आपको बुलाया, न मेरे साथ जो 1000 लोगों का रिसाला फौजी है इन्होंने बुलाया, बल्कि हम लोगों को इल्म ही नहीं है कि आपको बुलाया गया है, लिहाजा हम इन खतूत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हमें हुक्म मिला है कि हम आपको ले चलें कूफे की तरफ। जब ये मंजिल देखी तो इमाम ने तय किया कि न हम कूफे की तरफ जाएंगे, न हम मदीने की तरफ जाएंगे, बल्कि किसी ऐसे रास्ते को इख्तियार किया जाए कि जो न हमारा हो न तुम्हारा हो। अज़ादारान इमाम मजलूम, उस रास्ते पर शुरू हुआ सफ़र, चलते रहे, सफ़र होता रहा। अज़ादारों, यही वो मंजिल है कि जनाब हुर फरमाते हैं, जनाब हुर फरमाते हैं कि जब मैं घर से निकल रहा था कूफे से, तो मेरे कान में पीछे से एक आवाज़ आई, अबशर या हुर बिल जन्नत, ए हुर तुमको जन्नत की बशारत दी जाती है, ए हुर तुमको जन्नत की बशारत दी जाती है। हुर कह रहे हैं मैं सफ़र की मंजिलों को तय कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी बेकरारी की आलम में था कि आखिर मैं नवासे रसूल का रास्ता रोकने के लिए जा रहा हूँ, हम नवासे रसूल का रास्ता रोकने के लिए जा रहे हैं, और फिर ये हमें जन्नत की बशारत कैसी मिल रही है। शब आशूर नमूदार हुई, हुर बेकरारी की आलम में टहल रहे हैं, इस्तिराब की आलम में टहल रहे हैं। गुलाम कहता है मैंने हुर को देखा कि खाना रखा हुआ है लेकिन खाना नौश नहीं फरमाते। उसके बाद अपने एक सिपाही से कहते हैं, यह बताओ तुम
तुमने अपने घोड़े को पानी पिला लिया? वो कहता है हाँ मैंने पानी पिला लिया। पानी की कमी कहाँ है? हमारे सामने फुरात है। उसके बाद कहते हैं कि क्या तुम उन आवाज़ों को सुन रहे हो जो क़ियाम हुसैनी की तरफ से आ रही हैं? अजरुकुम अलल्लाह, उन आवाज़ों को सुन रहे हो जो क़ियाम हुसैनी की तरफ से आ रही हैं? हुर ने मुतवज्जे किया। उसके बाद हुर इस्तराब के आलम में टहल रहे हैं, बेकरारी के आलम में टहल रहे हैं। इसी तरीके से पूरी शब टहलते रहे। गुलाम कहता है कि मैंने देखा दस्तरखान उसी तरह से, खाना उसी तरह लगा था। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम हुर से पूछिएगा ए हुर, इस्तराब कैसा है तुमको, बेकरारी कैसी है, मुस्तरिब क्यों हो? यहाँ तो खाना भी है, पानी भी है, दौलत भी है, हुकूमत भी है, हथियार भी है, फौज भी है, लश्कर भी है, जाओ भी है, हशम भी है, सब कुछ यहाँ है, अब तू मुस्तरिब क्यों है? अज़ादारा ने इमाम मज़लूम गौर करके बताइए, हुर के पास सब कुछ था, मशकों में पानी भरा हुआ था, दस्तरखान सजे हुए थे, बड़ी तादाद में फौज थी, असलहा था, हुकूमत थी, सल्तनत थी, पैसा था, दौलत, सब कुछ हुर के पास था। लेकिन हुर बेकरार था क्योंकि एक चीज हुर के पास नहीं थी। हुर के पास एक चीज नहीं थी और वो थी विलायत। अगर विलायत होती तो फिर आखिरत मिल जाती, और विलायत नहीं थी। उसके बाद सुबह आशूर नमूदार हुई। जब सुबह आशूर नमूदार हुई, गुलाम कहता है मैंने क्या देखा? हुर बड़ी तेजी से घोड़े को आगे, सारी बातों को छोड़ता हुआ, सारी बातों को खत्म करता हुआ, हुर बड़ी तेजी से जब निकलने लगे, अपने बेटे बकीर को लिया और अपने भाई मसअब को लिया, और लेने के बाद बड़ी तेजी से चले। कहना हम ये समझ रहे थे कि शायद ये हुसैन के खेमों पर हमला करने जा रहे हैं, फिर हमारे किसी ने ये अंदाज़ा इख्तियार किया कि ये शायद ना हुसैन की तरफ से लड़ेंगे ना यजीद की तरफ से लड़ेंगे, बल्कि इस मैदान से भागे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सब देखने वाले क्या देखते हैं कि ये बीच रास्ते में घोड़ों से उतरे और उतरने के बाद क़ियाम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगे। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जैसे ही इनके कदम उधर बढ़े, उधर हुसैन ने अब्बास को आवाज दी, अब्बास आगे बढ़ो, अली अकबर आगे बढ़ो, मेहमान आ रहा है उसका इस्तेकबाल करो। ये करबला है ना, इस्लामी अक़दार, इस्लामी अक़दार यही तो बताया जा रहा है कि जब मेहमान आए उलझो नहीं, आगे बढ़कर उसका इस्तेकबाल करो, आगे बढ़ो, उसका इस्तेकबाल करो। एक तरफ से अली अकबर चले, एक तरफ से अब्बास चले, इधर बेटे से पट्टी बंधवाए हुए आंखों पर हुर चल रहे हैं। जैसे ही उसने देखा कि अब्बास और अली अकबर आ रहे हैं, एक दफा बेटे ने आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा क्या हुआ? हुर ने पूछा क्या हुआ? कहा बाबा आपके इस्तेकबाल के लिए अली अकबर और अब्बास आ रहे हैं। उसके बाद हुर आगे बढ़े, हाथों को बंधवाए हुए हैं। बाज़ रिवायत के मुताबिक हाथों को बंधवाए हुए, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, सब तरीके से एकदम बिल्कुल कसम खुदा की। क्या हुर के ईमान है, क्या हुर का जज्बा है, बिल्कुल एक ऐसे कैदी के अंदाज में हुसैन की खिदमत में जा रहे हैं। पहुंचे, जैसे ही और आगे बढ़े, अब्बास और अली अकबर इनको लेकर आगे बढ़े, उधर से खेमे से हुसैन बरामद हुए। जैसे इमाम हुसैन बरामद होकर बाहर निकले, बेटे ने फिर आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर। हुर ने पूछा अभी क्या हुआ? कहा नवासे रसूल आपके इस्तेकबाल में उठ चुके हैं। अज़ादारा ने मेरा मजलूम इमाम, मेरा बेकस इमाम इन आने वाले मेहमानों का इस्तेकबाल कर रहा है। हुर ने कहा अपने बेटे से, ए बेटा मुझे हुसैन के कदमों में गिरा देना। जैसे ही इमाम हुसैन के पास पहुंचा, कदमों में बाप को गिरा दिया। हुसैन ने बाजू पकड़े, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने कहा तुम कौन हो? क्या? कहा मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? अल्लाह अकबर, ये वली का अंदाज है, ये वली का अंदाज है। उठाते हुए कहा
माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया, खुदा रहीम और करीम है। ये कहते हुए हुर को सीने से लगाया। मैंने कहा क्या मेरे इमाम की रहमानियत है, क्या मेरे इमाम की मजलूमियत है, क्या मेरे इमाम की अजमत है। कितनी खताएं की, लेकिन जब हुसैनी हो गया तो अब सीने से लगा लिया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मजलूम हुसैन, हुसैन सीने से लगाए हुए हैं, इमाम हुसैन सीने से लगाए हुए हैं। उसके बाद हुर ने कहा मौला मैं चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले आपसे मुलाकात करके आपको घेर के लाया। बस अज़ादारान इमाम मजलूम 2-4 दकीक़े मजलिस के हैं, उसके बाद मैं घेर कर लेके आया। मैं चाहता ये हूँ कि आप सबसे पहले मेरे बेटे को मरने की इजाज़त दीजिए, वो आप पर से जान को निसार करे। इमाम हुसैन ने कहा तुम तो मेरे मेहमान हो, तुम्हारी खातिर भी नहीं कर सकते, तुम्हें पेश क्या करें हम, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। अज़ादारान इमाम मजलूम बस बेटे को इजाज़त मिली, बेटा मैदान में पहुंचा, जंग करना शुरू की, बड़ी बहादुरी से जंग की, सैकड़ों यजीदियों को वासिल जहन्नम पहुंचा। उसके बाद हुर का बेटा पलटा और पलट के अपने बाप के पास आया। कहला बाबा का क्या हुआ? कहा बाबा प्यास की शिद्दत मुझको मारे डाल रही है। कहा बाबा प्यास मुझे मारे डाली, बाबा अगर एक कूजा आपका मिल जाएगा तो मैं इन दुश्मनों को दांत खट्टे करा दूंगा। उस एक दफा हुर ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, बेटा था। कहा बेटा तुम तो रात तक पानी पीते रहे हो, लेकिन ख़याम हुसैनी के बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। ए मेरे लाल जाओ जाओ, और जाने के बाद अब जाकर अर्श पे नबी कौनैन से सैराब होना। उसके बाद हुर का बेटा आया, जंग करना शुरू की, बड़ी बहादुरी से जंग की। उसके बाद जख्मों की ताब न लाया, जीन से जमीन की तरफ चला, बाप को मदद के लिए पुकारा। हुर दौड़े, उधर से इमाम हुसैन चले। अब जो हुर पहुंचे तो क्या देखा कि हुसैन का जानू है, हुर के बेटे का सर। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मजलूम बस मजलिस मुकम्मल हो रही है। हुर के बेटे का सर है, हुर के बेटे का सर है। हुर ने अपने बेटे के सर को जमीन पे रखा, इमाम ने फिर उठाकर गोद में रखा। पूछा मौला ये गुलाम का सर है, इसको जमीन में रहने दीजिए। हुसैन ने कहा नहीं, ये मेरा चाहने वाला है। बस अज़ादारान इमाम मजलूम एक दफा बेटे ने अंगड़ाई ली, बेटे ने अंगड़ाई ली, रूह कफ़से उनसरी को परवास कर गई। अज़ादारो हुर ने एक दफा आस्तीनों को उठाया, झुका, और झुकने के बाद चाहते थे कि अपने बेटे के लाशे को उठाएं। बस जैसे ही झुकने लगे हुसैन ने बाजू को पकड़ लिया। ए हुर जवान के लाश बूढ़ा बाप नहीं उठाता। ए अज़ादारो अरे कोई तो हुसैन से कह दे, ए हुसैन अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारान इमाम मजलूम बस मजलिस मुकम्मल हो रही है। हुर के बेटे का लाशा लेके आए, मख्तल में सजाया, और उसके बाद हुर मैदान में आए, जंग करना शुरू की, दुश्मनों को वासिल जहन्नम पहुंचाना शुरू किया। बाज मकातिल की रिवायत के मुताबिक कि 1000 से ज्यादा को हुर ने वासिल जहन्नम किया। उसके बाद हुर जख्मों की ताब न ला सके, आए जीन से जमीन की तरफ, मौला को पुकारा। मौला पहुंचे, किस अंदाज से? मौला क्या मेरी खता माफ हो गई? हुसैन ने कहा हाँ माफ हो गई। उसके बाद मैं समझता ये हूँ कि हुर को शायद कुछ इत्मीनान न था, इसलिए कोई ऐसी दलील भी चाहते थे। बस यही वो मंजिल थी कि हुर की पेशानी पे एक तीर लगा हुआ था, उस तीर को निकाला, खून जारी था, खून रुकने का नाम नहीं था। उसके बाद हुसैन ने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला, उसको हुर की पेशानी पर बांध दिया। हुर इस दुनिया से रुखसत हो गए। लाशे को लाकर मख्तल में सजा दिया। बस अज़ादारान इमाम मजलूम सिर्फ 2 जुमले गरीब ज़हरा के मुताल्लिक़ बयान करूंगा, उसके बाद एक जुमला मसाइब का नहीं करूंगा। अगर ज़हरा के लाल की गुर्बत पे रोना है तो रो लेना, ज़हरा की लाल की गुर्बत पे रोना है तो रो लेना। 2 जुमले हैं अज़ादारो। बाद असरे आशूर जब लाशों की पामाली का हुक्म हुआ
तो एक दफा कहा इन सब की लाशें पामाल की जाएंगी, तो हुर के कबीले वाले निकल के आगे आ गए, कहे पिसरे साथ अगर हुर का लाशा पामाल हो गया तो कयामत हो जाएगी। बनी रिया आगे बढ़े, का हुर का लाशा ले जाओ। ए आजादारो, जिसका वारिस होता है उसका लाशा पामाल, लेकिन इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। हुसैन के लिए कोई नहीं कहता कि मेरे नबी का नवासा है, इनका लाशा पामाल।